अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स अभी तक हमने मार्जिन और पैडिंग जो है वो कर ली थी लास्ट ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स आज हम करेंगे जो मैंने आपको अपनी जो सेकंड लास्ट मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था डिव कि डिव किस तरह क्रिएट किया जाता है। डिव क्या है, मैंने आपको ये भी बताया था कि डिव जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम फ्रेंड उसी को आगे लेके चलेंगे कि हमने एक डिव को एडजस्ट किस तरह करना है। एक डिव है, ठीक है, हम चाहते हैं कि एक वेबसाइट है, हमारा पेज है, ठीक है, उस पेज के अंदर हम कोई चीज़, फॉर एग्जांपल कोई हमारा न्यूज़ सेक्शन है, ठीक है, हमने वो उसमें डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि इस न्यूज़ सेक्शन के बाद इसी डिव के अंदर हम एक और कोई काम करना चाहें, ठीक है, वो हो अलग डिव के अंदर, उसके अंदर किसी और चीज़ ऐड ना हो, कोई ऊपर नीचे से कोई चीज़ ऐड ना हो, बस वो उसकी एक लिमिट हो कि ये हमारा डिव है, लेकिन हो वो इनसाइड दी दैट पर्टिकुलर डिव। उसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स? उसके लिए आप आज हमने वही पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स कि एक डिव के अंदर दूसरा डिव किस तरह करना है, उसके अंदर एक और डिव करना है, वो किस तरह से करना है, ये आज हम करते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम उसी तरह से अपना जो डिव है वो ओपनिंग क्लोजिंग कर ली हमने। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ला के उसकी आईडी दी, आईडी इज़ इक्वल टू box1 के नेम से हमने कोई आईडी असाइन कर दी उसको। अब यहाँ पे हम जाके सबसे पहले तो उसका CSS लिखते हैं। हैश क्यों लिखा है हमने, अगर आपको समझ लग रही है मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें डीपली, अगर आपको समझना है तो आपको वहाँ से समझ लग जाएगी। वैसे मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये डिव जो सा है, ये सॉरी हैश जो है ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि box1 के नेम से कोई आईडी है, उसके ऊपर CSS अप्लाई करना है, आईडी की वजह से हमने ये हैश लगाया है। हैश box1 पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे जाके इफेक्ट क्या अप्लाई करो, उसकी जो विड्थ है, box1 क्या है बेसिकली, वो एक डिव है, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसकी विड्थ क्या है, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये box1 दे दें, div1 दे दें, या part1 दे दें, वट एवर, ये आप जो भी उसको देंगे वो उसको समझेगा। हमने फॉर एग्जांपल इसको 1000 पिक्सल इसकी विड्थ दे दी। इसकी हाइट जो है वो हम दे देते हैं लेट्स सपोज 950 पिक्सल्स। इसका जो बैकग्राउंड है, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ जी। कंट्रोल R से रिफ़्रेश किया, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करके बताया था ऐसा क्यों नहीं हुआ। एक फ्रेंड यहाँ पे डिव क्रिएट हो चुका है, 1000 पिक्सल जिसकी विड्थ है और हाइट उसकी 950 पिक्सल है, वो एक यहाँ पे डिव हमारा क्रिएट हो गया, लेकिन हमें क्यों नहीं नज़र आ रहा? हमें इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि फ्रेंड्स वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर वाइट होता है। अगर हम यहाँ पे इसको, अगर हम इसका जस्ट बॉर्डर देखना चाहें, हम उसका कोई, अगर हम चाहते हैं कि अच्छा जी हमने एक डिव क्रिएट कर लिया, ओके, अब हमने इसके अंदर कोई काम करना है, लेकिन हमने काम जो करना है वो इस तरह करना है कि उसका बैकग्राउंड वाइट ही रहे, तो हमें किस तरह पता किस तरह चलेगा कि यहाँ पे एक डिव क्रिएट हुआ है? फ्रेंड्स आप उसके लिए उसका बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बॉर्डर का बता दूँ आज। फ्रेंड्स बॉर्डर होता है, बॉर्डर जैसे इसका वर्ड है बॉर्डर के, लिमिट किसी चीज़ की को लिमिटाइज कर देता है ये, ठीक है। इसी तरह ये डिव जो है, ये बॉक्स जो है उसको एक उसकी बाउंड्री बना देता है, ठीक है। बॉर्डर जो है, इसकी बॉर्डर किस तरह से देना है, इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इस बॉर्डर की विड्थ देनी है उसको, आपने उसकी साइज़ बताना है कि बॉर्डर की जो डेंस कितना होगा, या उसका सारा ही आपने बतानी। सबसे पहले उसके पिक्सल्स देने हैं आपने कि आप कितने पिक्सल का देना चाहते हैं। हम देना चाहते हैं लेट्स सपोज 2 पिक्सल का बॉर्डर स्पेस। उसका अब आप बताएंगे कि उसका स्टाइल क्या होगा, आप बताते हैं कि वो होना चाहिए सॉलिड। ओके, सॉलिड हो जाएगा उसका। फिर उसके बाद आपने उसका कलर बताना होता है। आप उसका कलर क्या है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी लेट्स सपोज हम कह देते हैं ब्लैक कलर का होगा। ओके, कंट्रोल S से सेव किया, यहाँ ला के हम देखते हैं क्या, ये देखें फ्रेंड्स, ये एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। यहाँ तक हमारा डिव है, 1000 पिक्सल विड्थ है इसकी, 950 पिक्सल जो है इसकी ये हाइट है। ओके, अब हम इसको कोई बैकग्राउंड कलर असाइन करते हैं जहाँ पे हम इस पे काम करेंगे। इसका हम दे देते हैं जी बैकग्राउंड, इसका आ जाए ऑरेंज। कंट्रोल S से सेव किया, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक बॉर्डर डिव, प्रॉपर डिव क्रिएट हो चुका है। ओके, अब मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर एक छोटी सी कोई इमेज हमने लगानी है जी। तो फ्रेंड्स जो इमेज हमने लगानी है वो इमेज हम कहाँ पे लगाएंगे, वो इमेज हमने यहाँ पर लगानी है, ठीक है फ्रेंड्स।
ओके, हम सबसे पहले इमेज लगाते हैं। इमेज लगाने का क्या तरीका है, अब हमने इमेज लगानी है इस डिव के अंदर। ओके, इमेज का टैग है img इमेज, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होती। यहाँ पे जाएंगे, हम सर्च करेंगे, यहाँ पर इसी फाइल के अंदर हमारे पास कोई लोगो पड़ा है, logo.jpg। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम कह देते हैं ऑल्ट, अगर नहीं आ जाता तो यहाँ पे आ जाए लोगो मैसेज। कंट्रोल एस से सेव किया एक दफ़ा, यहाँ पे ला के देखते हैं, ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास लोगो। अब हम ये चाहते हैं कि अच्छा यार ये लोगो जो है ना ये कुछ बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर दें। इसका आपको CSS लिखना पड़ेगा। क्या CSS, आप इसका CSS यहाँ पे इनलाइन CSS लिख दें ऊपर जाने के बजाय। अगर आपने नहीं जाना तो आप यहाँ पे इसको कोई ID असाइन करें, दैन आप उस तरह से भी काम कर सकते हैं। अगर आपको इसकी ये किस तरह करते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, आपको उसमें समझ आ जाएगी। हम यहाँ पर इसका इनलाइन CSS लिखते हैं। इनलाइन CSS क्या, वही स्टाइल, ठीक है। और जब स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में हमने इसी स्टाइल के अंदर फिर इसका CSS लिखना है। हम क्या कह देते हैं, इसकी जो विड्थ है, विड्थ इसकी दे दो, आप इसकी विड्थ कर दो मतलब कि कर दो आप 50 पिक्सल। एक दफ़ा हम इसको देखेंगे ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। ओके, उसके बाद सेमीकोलन से इसको ब्रेक किया। हाइट उसकी कितनी दे दो, हाइट उसकी कर दो आप 50 पिक्सल। ये हमने कोई ब्लॉक पिक्चर कर ली, ठीक है फ्रेंड्स। कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ ला के हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये बहुत छोटा हो गया, हम इसको 100 कर लेते हैं ताकि कुछ नज़र भी तो आए ना। हम इसको बल्कि 150 कर लेते हैं, ठीक है। हाइट इसकी, अगेन विड्थ इसकी, कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ ला के हमने रिफ़्रेश किया। अब कुछ एडजस्ट हो गया ये। इस तरह से भी आप इसका CSS लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कोई अपना पैराग्राफ, सॉरी कोई टाइटल देते हैं, या कोई जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हैं वहाँ पे लिखा होता है वेलकम टू आवर वेबसाइट, वेलकम DTC। हम जहाँ तक जाते हैं कि हम वेलकम करना है या कोई भी मैसेज आपने यहाँ पे शो करवाना है, अब यहाँ पे करवाएं। यहाँ पर हम किस तरह से मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि इसके बाद, इमेज के बाद कोई हेडिंग 1 हो, उसके अंदर हम क्या शो करवा दें। उसके अंदर हम ये करें कि वेलकम टू ऑटोबाइजर। कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ ला के मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये क्या हो रहा है, ये इसके आगे आने की बजाय ये नीचे अगली लाइन पे आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है ब्लॉक और इन लाइन कॉन्सेप्ट है, ये आगे जाके आएगा। फ़िलहाल आप इसको जस्ट समझिए कि हमने इसको करवा लिया। मैं इसको एक इसका एक और तरीका भी है ब्लॉक इन लाइन के अलावा। इसको आप ये कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अब आपको इनलाइन या ब्लॉक अभी फ़िलहाल आपको नहीं मैंने करवाया, तो अभी आप इसका क्या करेंगे, अभी आप इसका ये कर सकते हैं कि आप इसको फ्लॉट लेफ़्ट एक प्रॉपर्टी होती है, हम सबसे पहले उसको करते हैं। कहाँ पे हमने करनी है कि यहाँ पे जो ये हेडिंग 1 है जी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसका स्टाइल लिख दें। इनलाइन हम इसका CSS लिख रहे हैं। क्या CSS है, लोएटी फ्लॉट। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स ये क्या है। फ्लॉट क्या होता है फ्रेंड, फ्लॉट ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ है, या जैसे हम इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, यहाँ ला के हमने रिफ़्रेश किया, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये क्या हुआ कि ये इसके पीछे आ गया। यहाँ पर फ्लॉट लेफ़्ट यानी कि जो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे वो चीज़ मूव कर जाती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि ये इमेज जो है ये यहाँ पर हो, ये जो वेलकम टू ऑटोबाइजर ये इसके आगे आ जाए। ओके, यहाँ पर हम फिर क्या कर देते हैं कि हम इसको फ्लोट राइट कर भी सकते हैं। डिफरेंट वेज हैं। कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ ला के हमने इसको रिफ़्रेश किया, ये देखें ये यहाँ पर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आप अगर इसको ऐसा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर आने की बजाय ये बिल्कुल इसके साथ लगाए, ये यहाँ पर ना हो, ये इधर कहीं पे सेंटर पे आ जाए, तो आप इसका यहाँ पर एक और दे सकते हैं आप इसको कि जो इसका लाइन है टेक्स्ट अलाइन, वो क्या हो जाए, इज़ इक्वल टू सॉरी इसका CSS लिख रहे हैं, यहाँ पर ये आएगा, या जे CENTER। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे इसका फ्रेंड, यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको फ्लोट राइट कर दिया है पहले से ही, और ये इन लाइन हम इसका लिख रहे हैं CSS, इस वजह से इस पर कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। हम इसका ये कर सकते हैं, इसका हम मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन फ्रॉम राइट,
GHT, मार्जिन फ्रॉम राइट, कितना मार्जिन दे दो उसको, उसको आप दे दो 150 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोलर से सेव किया, यहाँ लाके हम रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से ये मूव करके यहाँ पर आ गया। अगर हम यही फ्लोट प्रॉपर्टी को, इस फ्लोट प्रॉपर्टी को हम चाहते हैं कि हम इसको यूज़ करें प्रॉपर, जो हमारा ऊपर जो हेड के अंदर CSS होता है वहाँ पे फ्रेंड्स, वो भी मैं अभी आपको करके बताऊंगा। फ़िलहाल ये एक ऐसा ही, अगर आपको ये टेक्निक आ जाए तो आप किसी भी टाइम पे इन लाइन कोई आपको कोई स्पेसिफिक, आप देखें ना, आपने कि CSS होल CSS लिखा हुआ है पूरी अपना पेज के लिए, तो उसमें से कोई एक चीज़ आपको परेशान कर रही है तो आप उसका इनलाइन लिख सकते हैं, ताकि आप उसको इनलाइन लिख के एडजस्ट कर सकते हैं, बजाय इसके क्या वो पूरे के पूरे पेज को जाके वहाँ पे सेपरेटली एक एक चीज़ को आपको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। आप इनलाइन उसका CSS लिख दें, उसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इस तरह से लिखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ फ्लोट क्या होता है। फ्लोट होता है, अगेन मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट, फ्लोट का मतलब कि उसको मूव करवाओ, कहाँ पे, राइट लेफ़्ट, कहाँ पे करवाना है आपने, आपने इसको राइट पे करवा दिया, वो राइट पे चला गया। देन आपने इसको मार्जिन राइट दे दिया 150 पिक्सल, देन वो 150 पिक्सल उधर को आ गया। यहाँ पे अगर हम 200 कर देते हैं, कंट्रोल से सेव किया, ये ऑलमोस्ट सेंटर में आ जाएगा ये फ्रेंड्स। ओके, ये होगी हमारी ये एक चीज़, हमारा लोगो लग गया, हमारा ये हो गया। और ये देखें ना फ्रेंड्स, ये लोगो भी एक तरह से ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। अब आप इसका भी CSS लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगेन वो ऊपर जाएंगे, यहाँ पर एक इमेज देंगे या इसको ID देंगे। इससे बेहतर है आप यहाँ पे आल्ट के बाद यहाँ पे जहाँ पे भी आप चाहें ये स्टाइल के अंदर आप इसको दे सकते हैं CSS। इसका आप क्या, इसका हमने देना है मार्जिन, एंड मार्जिन इसका हमने देना है, मार्जिन इसका दे दो आप फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल। कंट्रोल से सेव किया, यहाँ ला के हमने इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये नीचे आ गया। और ये थोड़ा ऑड फील हो रहा है कि ये नीचे को है और ये थोड़ा ऊपर को है, तो आप इसको, अगर आपने इसको मज़ीद इसका भी CSS लिखना है तो जिस तरह से मैंने मार्जिन राइट दिया है, इसी तरह आप क्या दे सकते हैं, MARG मार्जिन, कहाँ से आपने इसका मार्जिन कहाँ से देना है, टॉप से देना है अब आपने इसको, ठीक है, टॉप से देना है आपने। आप इसको कह दो यार ये टॉप से 10 पिक्सल नीचे आ जाए, कंट्रोल से सेव के यहाँ ला के हम एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये जहाँ पे पहले था ना वो 10 पिक्सल से कम ही था, लेकिन जब हमने इसको 10 पिक्सल दे दिया ना तो वो थोड़ा ऊपर हो गया। हम चाह रहे थे कि ये नीचे हो, लेकिन वो 10 पिक्सल से ज़्यादा पहले ही नीचे था। जब हमने 10 पिक्सल दिया तो वो एडजस्ट हुआ अपने हिसाब से। आप इसको जिस तरह एडजस्ट करना चाहें वट एवर, मैं ये टॉपिक को क्लोज़ करता हूँ। आप यहाँ पे कह देते हो यार 30 कर दो, कंट्रोल से सेव किया, यहाँ ला के हमने रिफ़्रेश किया, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स वो भी नीचे आ गया। ओके, यहाँ तक हमारी एक चीज़ हो गई। अब ये हम ना, हमारा जो मेन डिव का ऊपर सबसे पहले हमने उसकी स्टाइलिंग करनी थी वो हमने कर दी है फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है, अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पेज है, मेन पेज जो है, उसका बैकग्राउंड जो डिव है उसका बैकग्राउंड जो है ना वो ऑरेंज ना हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि वाइट ही होता है, तो आप इसको ख़त्म ही कर दें तो वो वाइट ही हो जाएगा। कंट्रोल से सेव किया, यहाँ ला के हमने रिफ़्रेश किया, ये देखें ये हमारा एक पेज की शेप बन गई है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारा डिव है, ठीक है, ये हमारा एक डिव क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर ना इस डिव के अंदर यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब इसके नीचे हमने इसी डिव के अंदर एक और डिव बना के उसके अंदर कुछ काम करना है। उसका तरीकाकार क्या है, अब हम वो करते हैं। यहाँ तक हमारा काम फर्स्ट डिव का ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने एक डिव के अंदर दूसरा डिव बनाना है। इस डिव के अंदर यहाँ पर हमने एक और डिव को बनाना है, यहाँ पे एक और डिव बनाना है। तो बेसिकली क्या है, एक डिव के अंदर दूसरा डिव, वही क्या करना पड़ेगा, ये एक डिव है, ठीक है, ये उसकी लिमिट है, इसके अंदर हमने दूसरा डिव उसी तरह से बना देना है, डिव उसकी ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ पर हमने इसको ID देने की बजाय हमने दे दिया क्लास इज़ इक्वल टू बॉक्स बॉक्स 2। अब हम इसका CSS लिखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, डिव और ID, आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ID दिया था। फ्रेंड्स कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे या आपको आता रहेगा। आप इसको देखेंगे ना वीडियो को, आपको ऐसे लगेगा जैसे मुझे ये आता है या मुझे ये समझ आ रही है, मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब आप इसको खुद नहीं करेंगे, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, आप इसको
आपके टीचर मैथ्स कर रहे हैं ना, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको लगेगा ये मुझे आता है, ठीक है। आप जब तक उसको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे पेपर पे, ड्राई रन नहीं करेंगे जब तक आप उसको, तब तक आप ड्राई रन कोडिंग नहीं करेंगे या मैथ नहीं, अगर आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व अपने हाथों से नहीं करेंगे आपको समझ नहीं लगेगी। ये कोडिंग है, आप इसको जब तक खुद नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। ओके, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास क्लास, ये डिव है आईडी, डिव आईडी बॉक्स 1, डिव क्लास बॉक्स 2। क्लास और डिव क्या है फ्रेंड्स, इसका एक ही चीज़ है, CSS लिखने में फ़र्क होता है। आईडी के लिए हम बॉक्स जो हमने नाम दिया होता है उससे पहले हम हैश लगाते हैं, जब हमने क्लास दिया होता है तो उससे पहले हम डॉट लगाते हैं, ठीक है, डॉट लगाते हैं। लेट्स सपोज हमने हैश लगा दिया, अब क्या होगा, बॉक्स 2 यहाँ पे इफ़ेक्ट अप्लाई करो कि इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इसका आप कर दो सिल्वर। इसकी जो अब विड्थ है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक और चीज़ का हिसाब रखना होता है कि ये हमारी ऊपर वाला जो मेन डिव है जिसके अंदर दूसरा डिव बना रहे हैं वो तो 1000 पिक्सल का, ये ना हो कि ये हम 1200 पिक्सल का दे दें तो वो उससे बाहर चला जाएगा, ठीक है, ओवरफ्लो कर जाएगा। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसको उससे छोटा रखना है, हम 960 पिक्सल दे देते हैं इसको, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट इसकी होनी चाहिए, ऊपर वाले की 950 पिक्सल है तो हमने इसको उससे छोटा रखना है। लेट्स सपोज हमने इसको ना ज़्यादा कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 980 पिक्सल। अब देखते हैं क्या होता है, कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ ला के हमने रिफ़्रेश किया, हाँ ये देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, यहाँ ला के हमने इसको रिफ़्रेश किया, कुछ भी नहीं आया, कोई इफेक्ट नहीं आया। हालांकि आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, इसका एक बॉक्स बना, उसमें हमने एक उसको सिल्वर कलर दिया, लेकिन उसने कोई चीज़ नहीं एक्सेप्ट की, क्यों, यहाँ पे आएगा वो, ठीक है, जब इसको वो कंपाइल कर रहा होगा हैश पे आएगा, बॉक्स 2 पे आएगा, वो समझेगा कि कोई आईडी है बॉक्स 2, नीचे बॉडी में आएगा, बॉडी में आके देखेगा अच्छा बॉक्स 2 नाम से कोई आईडी, बॉक्स 2 तो है लेकिन ये तो क्लास है, आईडी नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले बताया क्लास के लिए हमने डॉट यूज़ करना होता है। कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ ला के हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें फ्रेंड, एक हमारा डिव बना जिसका जो विड्थ थी, हाँ जी, वो हमने बाहर वाले मेन डिव से कम रखी थी, वो कम ही है, ठीक है, लेकिन उसकी हाइट हमने ज़्यादा की थी। अब इसको नीचे लाते हैं, ये देखें फ्रेंड्स, ये ओवरफ्लो हो रहा है, हम इसको उतना ही करते हैं जितना होना चाहिए। हमने इसको कर दिया जी, ये 900 पिक्सल है, क्योंकि ऊपर वाली जो 950 थी, कंट्रोल एस से सेव किया, सॉरी यहाँ पे हमने कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ ला के रिफ़्रेश करते हैं, ये क्यों नहीं कर रहा, एक मिनट फ्रेंड यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। या अब ये देखेंगे हमने 950 पिक्सल का ऊपर वाला हमारे जो डिव है मेन डिव उसकी हाइट है, लेकिन नीचे वाले ही हमने 900 दी है, लेकिन वो तो 900 के बावजूद 900 देने के फिर भी वो जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है। ये देखें आप, ये ओवरफ्लो क्यों कर रहा है, इसको ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ये आप देखें, ये पेज शुरू हो रहा है यहाँ से लेके ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक, यहाँ तक, ये इसके अंदर इसकी 950 पिक्सल है, जबकि ये जो हमारा डिव है ये स्टार्ट थोड़ा नीचे से हो रहा है, ये यहाँ से इसकी हाइट लेना शुरू करेगा, और जब ये इसकी हाइट यहाँ से लेगा तो ये 900 पिक्सल जो है इसकी हाइट है तो मेन डिव से कम, लेकिन ये इसको ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, इसी वजह से ओवरफ्लो कर रहा है। इसका बेस्ट वे क्या है, सबसे बेहतरीन क्या है, अगर तो आप इसको खुद हिसाब कर करके आपने इसको 900 दिया, आप इसके बाद इसको 800 देते हैं, फिर उसके बाद आप इसको 700 देते हैं, जब तक वो एडजस्ट नहीं हो जाता, ये आपकी मर्ज़ी है। ये इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको ऑटो कर दें, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करेगा। अब हम जब इसको जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास शो ही नहीं होगा, ये देखें फ्रेंड्स, शो ही नहीं होगा। क्यों शो नहीं हो रहा, बेसिकली क्रिएट हो चुका है, उसकी एक विड्थ भी यहाँ तक आ गई है, लेकिन उसकी हाइट ही बिल्कुल ज़ीरो है, अभी हमने उसके अंदर कुछ दिया ही नहीं है। अब हमारा यहाँ से काम स्टार्ट होता है एडजस्टमेंट ऑफ डिव का। फ्रेंड वीडियो भी थोड़ी लंबी हो रही है, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा कम करूँ, तो जस्ट मैं आपको आज ये इसका एक इमेज दिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट जो हमारे ट्यूटोरियल होगा उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, हम जल्दी से इस डिव के अंदर आए, यहाँ पे आके हमने एक इमेज लगाई। इमेज लगाने के बाद हमने क्या किया कि इसकी जो इमेज है उसका सोर्स जो है, सोर्स इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, ये कोई इमेज पड़ी है, ठीक है, इमेज लगा दो, कंट्रोलर से सेव किया, यहाँ ला के हमने इसको रिफ़्रेश किया, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स एक इमेज बन गई। ये फैसलाबाद के घंटाघर की बहुत खूबसूरत सी एनिमेटेड इमेज जो पिक्चर है कोई, ये हमारे पास इमेज यहाँ पे बनी। उसी तरह हमारे पास ये देख रहे हैं सिल्वर कलर का हमने बैकग्राउंड दिया था, वो सिल्वर बैकग्राउंड भी आ गया, उसकी हाइट
यहाँ तक है हमने ऑटो दिया, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करेगा। और इसको अगर आप कम ज़्यादा भी करते हैं, यहाँ पे अगर आप इसको कम ज़्यादा करते हैं तो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, इमेज को, या आपका डिव वहाँ तक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम अब ये चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस पेज को जैसे कम ज़्यादा कर रहा था, तो ये वेलकम टू ऑटोबाइज़र जो है ये भी इसी हिसाब से एडजस्ट हो। फ्रेंड्स ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करवाऊँगा, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे से इसको स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस पे कमेंट कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम है मैंने आपको अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आप मेरे फ्रेंड मुझे जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगी मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर कोई देखेगा नहीं तो मुझे उसका बनाने का भी डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं है। और फ्रेंड दो बातें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक बात ये फ्रेंड, जब ही मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 100 से ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो ऐसी अपलोड करूँगा कि जिसको आप एक वीडियो को देख के आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो वो वेबसाइट टेम्पलेट्स होते हैं, आप उसको देख के, मैं आपको उसका बहुत ईजी वे है, ठीक है, वो आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग, बगैर कोडिंग के भी। ये तो कोडिंग है ना जो हम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसके अंदर, HTML और CSS के अंदर, आप उसको बगैर ये कुछ किए भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। फ्रेंड्स तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इसको फ्रेंड्स जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।